हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी पे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेसन हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 अगस्त 2022, उसमें साइंस के पूछे गए सारे क्वेश्चन के बारे में, साइंस के पूछे गए सवाल। ठीक है, साइंस के पूछे गए क्वेश्चन और उसके आंसर भी बताएंगे कि उसका सही आंसर क्या है। ठीक है, यानी कि बेसिकली, और ये आपका रहेगा फर्स्ट शिफ्ट का, ये आपका जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, फिर सब सेकेंड शिफ्ट का भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उसका सही आंसर क्या है। पहला है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं विटामिन डी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है ना, सनलाइट से मिलती है। इसकी सोर्स अगर पूछ लिया जाए तो सोर्स क्या होगा आपका? सनलाइट होगा, और बहुत सारे सोर्स हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होता है? रिकेट्स, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफिरोल। ठीक है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आप लोग जानते हैं एड्स या HIV। ठीक है, इसका HIV का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो ह्यूमन, ये आगे पूछ सकता है, ह्यूमन इम्यूनिटी। ठीक है, और एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए से हो गया आपका एक्वायर, आई से हो गया इम्यूनो, डी से हो गया डिफिशियंसी, और सी से हो गया सिंड्रोम। ठीक है, उसी तरह से HIV का भी पूछ सकता है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला क्या है? ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला होता है MgOH2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लू बिट्रॉल, इसका भी केमिकल नेम आपसे पूछ सकता है, केमिकल फार्मूला आपको पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, CuSO4.5H2O। ठीक है, या हाफ H2O, तो ये भी आप ये ध्यान रखिएगा, CuSO4.5H2O क्या, ब्लू बिट्रॉल का। ठीक है, इसको एक और इसका कॉमन नेम है, वो भी पूछ सकता है आपसे। आज ही एग्जाम में पूछा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला क्या है? तो MgOH2। इसका अगर जो नाम पूछेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है माय डियर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हीलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो हीलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, s ऑर्बिटल में, s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। और s का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो इसको एक भी ऑक्सीडेशन, एक भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्या, स्टेबल है। कैसा क्या फॉर्म है? स्टेबल। इसीलिए ये इनर्ट गैस भी होता है ना। हीलियम को कैसा गैस कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं। तो हीलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। किस विटामिन की कमी से हेयर लॉस होता है? यानी कि अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, बालों का झड़ना, ठीक है, तो विटामिन B7। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे विटामिन B1 से लेकर के B12। विटामिन क्या होता है? B1 से लेकर के B12, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, लेकर कहाँ तक होता है? 12 तक। उसमें B7 एक विटामिन होता है जिसकी कमी से, अगर आपको शरीर में B7 की कमी है तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। इसका अगर जो आप केमिकल नेम बोलेंगे तो कैल्शियम सल्फेट या हेमी सल्फेट बोल सकते हैं, हेमी सल्फेट। ठीक है, हेमी लगाए, हाफ H2O है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फुल फॉर्म क्या है? CuSO4.5H2O। किस विटामिन की कमी की हेल्प से ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो हमारा ब्लड है, खून है, वो क्या होता है? जैसे कि मेरे पास ये मेरा उंगली है, अगर यहाँ पे भी हम ब्लेड करेंगे, हल्का सा लगेगा तो ब्लड निकलेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा? ब्लड जम जाएगा, थक्का बन जाएगा। तो ब्लड जो जमती है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, वो किस विटामिन की कमी से मदद की होती है? तो विटामिन K की मदद से ब्लड क्लॉटिंग होती है। यानी कि हमारे ब्लड में विटामिन K पाए जाते हैं, जिसके कारण ब्लड का क्या होता है? थक्का जम जाना, रुक जाना होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होता है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। क्या पूछा है? एटॉमिक नंबर।
तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर आपका 1 होती है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। न्यूट्रॉन होती है क्या? नहीं होती। न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? यानी कि ओम्स को आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, इनमें से बोला होगा कि कौन इनमें से ओम्स लॉ वेरीफाई करता है, यानी कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर। भी क्या है? V इक्वल टू आई आर। तो V आपका वोल्टेज है, आई इंटू आर। आई क्या है? आपका करेंट है। आर क्या है? रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू रेसिस्टेंस तो इसीलिए ओम्स लॉ इक्वल टू होता है V इक्वल टू आई आर। इसको अगर जो I की इक्वल टू होता है V बाई आर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन। अभी पूरा क्वेश्चन तो जैसे जैसे मेरे पास मिलेंगे आएंगे, उससे सबको एक और लेकर के लेसन लेकर के आएंगे, एक और क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें आज के दिन में यानी कि जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए 25 के 25 सारा उसमें डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चों का आगे एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो रहा है, सारा कुछ आपको आइडिया मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।